नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल। उत्तराखंड में बिजली अब कोई सार्वजनिक सेवा नहीं बल्कि एक प्रीपेड प्लान बनने जा रही है। सरकार कह रही है कि बिजली की चोरी रोकी जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन असल में जनता को एक नई डिजिटल गुलामी में धकेला जा रहा है, ऐसा लगता है। अब सोचिए, पहले बिजली बिल ज्यादा आने पर आप बिजली विभाग से बहस कर सकते थे, किश्तों में बिल भर सकते थे, नेताओं के भरोसे छूट की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन अब बैलेंस खत्म तो बिजली खत्म। अगर सरकार को यही करना था तो एक कदम और आगे बढ़कर प्रीपेड ऑक्सीजन, प्रीपेड पानी और प्रीपेड सांसें भी लागू कर देनी चाहिए, ताकि जनता को हर वक्त ये एहसास रहे कि वो एक लोकतंत्र में नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल में रह रही है। सवाल यह है कि ये सुधार जनता के लिए है या बिजली कंपनियों के मुनाफे के लिए? क्या सरकार का अगला कदम प्रीपेड लोकतंत्र लागू करने का है, जहां जनता को अपने अधिकारों के लिए पहले रिचार्ज करना होगा? उत्तराखंड में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की योजना पर सरकार खूब जोर दे रही है, लेकिन जनता का एक तबका इसे एक और बोझ के रूप में भी देख रहा है। पहले ही महंगी बिजली से परेशान उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड बैलेंस खत्म होते ही बिजली कटने का डर सता रहा है। सरकार इसे आधुनिकीकरण कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि आम जनता के लिए या बिजली कंपनियों की जेब भरने के लिए? आइए इस पैनल चर्चा में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। आज इस पैनल चर्चा में हम पूछेंगे, क्या प्रीपेड मीटर सुविधा है या सरकार का नया हथियार? चर्चा में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं इंदर रावत जी, कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं अतुल अग्रवाल जी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी दल से वाकई अब इस वक्त नहीं जुड़े हैं, नरेंद्र शर्मा जी। आप तीनों सदस्यों का स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदर जी, क्योंकि आप सत्ता के दल से, राजनीतिक दल से आते हैं जो इस वक्त सत्ता पर है, तो सबसे पहला सवाल आप ही से होता है कि प्रीपेड बिजली मीटर जो ये योजना है, क्या ये बिजली चोरी रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए है या जनता की सहूलियतों से ज्यादा बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए? जी पीयूष जी नमस्कार, मेरे दोनों साथियों को भी मेरा नमस्कार। जैसे कि प्रीपेड मीटर अभी लगना शुरू हो गया है उत्तराखंड के अंदर, और ये बिल्कुल निश्चित रूप से पारदर्शिता के लिए ये काम हो रहा है। क्योंकि होता क्या था, जब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब बिजली का जब बिल आता था और मध्यम वर्ग का आदमी या किसी भी वर्ग का आदमी कहें कि जब अगर 2-3 महीने तक वो किसी कारणवश बिल जमा नहीं कर पाता था तो वो लगातार बढ़ते जाता था, ब्याज उसमें बढ़ते जाता था, तो लोगों को काफी असुविधा होती थी जमा करने में, और उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को हमारा भी सहारा लेना पड़ता था, कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, और प्रीपेड मैटर ये पारदर्शिता इसमें है ही, और ये सभी लोगों के लिए सहूलियत का विषय भी है। सवाल अतुल अग्रवाल जी, विपक्ष इस मौके को क्यों नहीं भुना पा रहा है? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सर। म्यूट नहीं है आप, लेकिन आप ईयरफोन चेक कीजिए अपना एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही। अतुल जी, एक ईयरफोन निकाल करके ट्राई कीजिए, बिकॉज अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आप तक फिर आता हूं, उससे पहले नरेंद्र शर्मा जी, आपने एक फेसबुक पोस्ट पर इस पर विरोध जताने की कोशिश की है। क्या स्टैंड है आपका कि क्या, क्यों आपको लगता है कि पारदर्शिता के लिए चुनौती बनेगा?
पीयूष जी, देखिए, किसी भी योजना को लागू करने से पहले ये देखने की आवश्यकता होनी चाहिए कि उपभोक्ता उसके लिए जो है अपने आप में सक्षम है या नहीं है। आज भी कई लोगों के पास मोबाइल और जो सरकार ये योजना लागू करने जा रही है प्रीपेड मीटर, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो है इंदिरा रावत जी सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या उपभोक्ता इस चीज के लिए तैयार है क्या? पहले ये तो तय किया जाए, उपभोक्ता के पास मोबाइल होगा, जब मोबाइल उसका रिचार्ज होगा तो तभी तो वो जो है ये प्रीपेड मीटर में जो है कहीं जो है अपना रिचार्ज कहीं वो करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस चोरी की बात हो रही है, सरकार ने कहा कि हम जो है मीटर घर के बाहर लगाएंगे, और आज तो सभी उपभोक्ताओं के मीटर घर के बाहर है। उसके बाद भी उपभोक्ता को चोर कहना, चोर की दृष्टि से देखना, ये कहाँ का न्याय है बताइए उपभोक्ता के साथ? आज तो सारे मीटर घर के बाहर लगे हुए हैं। तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जबरदस्ती मीटर थोपना। एक और सरकार हमारा उत्तराखंड जो है ऊर्जा राज्य प्रदेश है, और यहाँ जो है जो प्रयास होने चाहिए थे, वो बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए थे। आज भी जो है बिजली में 25,000 मेगावाट बिजली तैयार करने का जो है लक्ष्य का प्रोजेक्ट है हमारा टिहरी डैम, 25,000 मेगावाट। लेकिन वहां उत्पादन कितना हो रहा है? वहां केवल 3,500 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। और हमारा प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश, 4 राज्यों को बिजली देता है। तो 4 राज्यों को बिजली देने वाला प्रदेश में अगर आज भी सरकार ये मीटर ये सोच रही है, मेरे ख्याल से तो सरकार को जो है निःशुल्क बिजली देनी चाहिए यहाँ उत्तराखंड में। हमारे लोगों ने अपने जो है नहीं जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। इंदर जी, सवाल आपसे ये भी बनता है कि भाई दिल्ली में जाकर के आप 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करते हैं, लेकिन जब आप उत्तराखंड में आते हैं तो आप इस तरीके के कोई वादे नहीं करते, और उल्टा जनता को शक की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारी उत्तराखंड की जनता चोर है। नहीं नहीं, ये इसमें ये नहीं है कि सभी लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये पारदर्शिता इसलिए भी है कि देखो, एक मध्यम वर्ग का आदमी, हम ये कहते हैं कि हमारा जो है एक महीने में 600 से 700 रुपए का बिल बिजली का आता है, ये 500 आता है या 800 रुपए आता है। तो अगर हमने इस पे एक अंकुश, अपने खर्चे पर अंकुश लगा दिया, मेरी महीने की इनकम 8 से 10,000 रुपया है और मेरा बिल 1200 रुपया 1300 रुपया आता है, तो मैं अपनी आवश्यकता अनुसार, देखो सरकार जो है जनहित में कई कार्य कर रही है, और वैसे ही हर कार्यों को लेके ये भी एक हमारा एक बहुत बड़ी जनहित की योजना है, और ये भी बहुत बड़ा जनहित के लिए काम हो रहा है कि इसमें पारदर्शिता, तो ये तो हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता रखी जा रही है, लेकिन इसमें हमारे खर्चे में अपने आप अंकुश लग रहा है कि हम अपना लिमिट, जो हमारी लिमिटेशन है खर्च की, उससे हम कभी होता क्या है कि हमारा 800 900 1000 रुपए का बिल ना आए, तो हमारा 300 से 400 रुपए में काम बन जाए। और जहां तक दिल्ली वाली बात है कि दिल्ली वाले जो है फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा उत्तराखंड कहीं कोई चीज फ्री के खाने की आदत का है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसी कुछ वहां दिल्ली में आप ही की पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा करके आई है। नहीं, 300 यूनिट की घोषणा की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी जनहित के लिए ऐसा काम करने की, ऐसे कार्य करने की, तो हमारी सरकार भी ऐसे अवश्य रूप से ऐसा काम करेगी। लेकिन सवाल और भी हैं। अतुल जी, क्या आप माइक टेस्ट कर सकते हैं अपना? नहीं, आपकी ऑडियो नहीं आ रहा। आप ईयरफोन निकाल लीजिए सर, ईयरफोन निकाल करके आप इसको अनप्लग करके बात रखिए अपनी। अतुल जी, अब बात ही शायद आपके मोबाइल फोन में कुछ एरर है सर, एक डिफरेंट डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। शर्मा जी, हाँ, अब जो बात है, इंदर जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जनता को पूरी सहूलियत देने के लिए हम कर रहे हैं, कि भाई आपकी जो महीने का जो पैसा खर्च करने की जो कुव्वत है, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, इंदर जी की बातों पे कुछ मजबूरी झलक रही है मुझे। चाहते तो वो भी, इंदर जी भी यही चाहते हैं
कि जो है जनता पे जो है प्रीपेड जो मीटर है उसका बोझ ना पड़े, ये जो है इंदर जी भी चाहते हैं वैसे अंदर से, लेकिन जो है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो है उपभोक्ता का बिल बढ़ जाता है। ये बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। देखिए उत्तराखंड का जो उपभोक्ता है 16 लाख उपभोक्ताओं के घर पे जो है ये जो है मीटर लगाने की योजना बन रही है, लेकिन 16 लाख लोगों के पास जिन लोगों के घर में ये मीटर लगाने की योजना चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप ये मीटर नहीं लगाएंगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये देखिए कोई भी चीज अच्छी होती है उसको बाजार से हर आदमी खरीदता है। पीयूष जी, कोई भी मार्केट में कोई अच्छी चीज आती है उसको हर आदमी खरीदता है, उसको हर आदमी एक्सेप्ट करता है। जब आपकी योजना अच्छी है, आप कह रहे हैं कि अच्छी योजना है, तो आपकी योजना अच्छी है तो आप उसमें खुला रख दीजिए ना, जो चाहेगा लगाएगा, जो चाहेगा नहीं लगाएगा। आप तो ये कह रहे हैं जो नहीं लगाएगा उसकी बिजली काट दी जाएगी, ये कहाँ का न्याय है बताइए? ये किस प्रकार की जबरदस्ती है? इंदर इसका जी, क्या जवाब है? सवाल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उत्तराखंड का ज्यादातर वर्ग जो है नौकरी पेशा है, जिसकी महीने की अंतिम दिनों में जेब में शायद ही रुपए बचते हैं, या पगार या तनख्वाह क्योंकि की महीने की शुरुआत में अपना बजट तय करके चलता है। अब सोचिए कि मैंने 1000 रुपए का अपना मीटर रिचार्ज किया और आखिरी हफ्ते में वो रिचार्ज खत्म हो गया, तो ऐसी स्थिति में मेरे घर में अंधेरा छा जाएगा। इसके लिए क्या इलाज? पीयूष जी, आपकी आवाज इंदर नहीं जी, आ आप रही ही है। नहीं, ऐसा है, उसमें जो सरकार जो है हमें पहले तो 3-4 दिन पहले उसका अल्टीमेटम दे रही है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, और आखिरी, और उसमें देखो इतनी बड़ी सुविधाएं हैं। अगर आपको कह रही है कि अगर रात के टाइम में भी आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है, आपको 2 दिन का समय दिया गया है, और रात के समय भी आपका अगर रिचार्ज खत्म होता है तो पूरी रात आपको बिजली दी जाएगी। और उसमें एक सुविधा और ऐसी दी गई है कि अगर वीकेंड में आपका फ्राइडे के दिन आपका रिचार्ज खत्म होता है तो सैटरडे संडे आपको जो है रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। वो दो दिन आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जा रही है। वो उनकी तरफ से सुविधा है, क्योंकि आपने 1000 रुपए का अगर रिचार्ज किया है तो 1000 रुपए के रिचार्ज में आपको कुछ समय भी दिया जा रहा है। अगर महीने के लास्ट में, जैसे आपने कहा कि महीने के लास्ट में 2 दिन, एक हफ्ते में, एक हफ्ता पहले अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसमें फिर से आपको, हमें ऐसा मतलब 100, 200, 300 रुपए जो रिचार्ज करना है वो करना चाहिए। उसी के अनुसार हमने अपना बिजली खर्च करनी पड़ेगी हमें। ओके, हमने अपनी जनता के लिए लिंक ओपन किया है। अगर आप जुड़ना चाहें इस बहस से तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक शेयर किया, इसे कॉपी करके आप गूगल क्रोम में पेस्ट कीजिए, वहां से आप इस लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आपका सवाल इस मंच पर जरूर रखेंगे। अतुल जी, क्या आप बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद कुछ तकनीकी खामी है अतुल जी, आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, आपने कहा कि महीने के वीकेंड के टाइम पर अगर ये खत्म होता है रिचार्ज, तो आप उसके लिए कंपेंसेट करेंगे कि भाई 2 दिन का आप उसको फ्री बिजली देंगे। क्या इसके लिए कोई ओवर चार्जेस तो नहीं होंगे? क्योंकि जैसे ही हम बिजली बिल नहीं भरते हैं तो हमसे ओवर चार्ज किया जाता है। नहीं पीयूष जी, इसमें कोई ओवर चार्ज नहीं है। इसमें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं कि आप 100 रुपए से लेके 150, 200, 250, 300, 400 रुपए का कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई ओवर चार्ज नहीं है। अच्छा, कोई ओवर चार्ज नहीं लेंगे आप उसका कि भाई पेनल्टी भरो अब? नहीं, पेनल्टी वाला तो इसमें मामला ही नहीं है। इसमें पेनल्टी तो नहीं होनी है। जैसे आपका बिल चुनौती कहाँ हुई? अब तो सब कुछ तो साफ है। क्या कह रहे हैं? सब कुछ तो साफ है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो 2 दिन आपको फ्री बिजली दे देंगे हम। ये कोई किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए ये हो क्या रहा है, किसी कंपनी के मीटरों को जबरदस्ती जो है खपाने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड, भारत सरकार ने एक योजना लागू किया है। देखिए पीयूष जी, भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 300 यूनिट तक का जिनका बिल आता है उनको हम जो है सोलर प्लांट देंगे। तो जब सोलर प्लांट लगाने की बात आ रही है और 300 यूनिट तक के जिनके बिल आते हैं उनको सोलर प्लांट की योजना निःशुल्क देने की योजना बन रही है,
तो फिर ये बीच में ये मीटर लगाने वाली बातों को क्यों बीच में डाला जा रहा है? तो जब सोलर प्लांट ऑलरेडी लग रहा है तो फिर मीटर वाला खर्चा क्यों जनता के ऊपर डाला जा रहा है? क्यों सरकार के ऊपर डाला? या तो जनता के ऊपर से वसूला जाएगा इस मीटर का पैसा, या सरकार से वसूला जाएगा। आखिरकार ये पैसा जाएगा तो जनता की जेब से ना, किसकी जेब से जाएगा बताइए? ये इंदर अनाउंसर जी, किसको लाभ सवाल किया आपके जा रहा है लिए, ये? देखिए शर्मा पैसा कहाँ जी, से आएगा? अभी जो हमारे पास जो सर सिचुएशन सर है, हमारे जो शर्मा बिजली जी, के बिल हैं, उसके लिए हम लोग प्रधान पेमेंट करते हैं। लागू किया नहीं किया कि 300 यूनिट तक का जिनका बिल आता है उनके घर में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ये योजना भारत के प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की है नहीं की है, पहले तो ये बताइए। और अगर की है तो फिर ये मीटर वाली बातें कहाँ से आ रही है उत्तराखंड के अंदर? ये देखिए शर्मा जी, सोलर प्लांट की जो हमारी योजना है, भारत सरकार की जो योजना है, वो बहुत अच्छी योजना है, उसको आप भी भली भांति जानते हैं। और उसके बाद उसके बाद जो है, जो अभी प्रीपेड मीटर वाली बात आ रही है, इसको तो आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि प्रीपेड मीटर जो है मध्यम वर्ग के या किसी भी तबके के लोग को आप ले लो, किसी को भी ले लो, लेकिन वो कितनी बड़ी सुविधा है कि भाई मैंने कितना खर्च करना है, मुझे कितनी चिंता है। और हमारी सरकार जो है इसमें आपको सब्सिडी दे रही है। ये इंदर भाई, उत्तराखंड का उपभोक्ता जागरूक है, उत्तराखंड का उपभोक्ता जागरूक है। हम लोग यहाँ, और मैं आपको कहूँ बड़े बड़े लोगों से हमारा जो मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है वो बहुत जागरूक है। वो अपने घर हमारे में घर से दर्शक बाहर ने एक ज्वाइन किया है। नरेश शर्मा जी, आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा क्योंकि सुबोध चमोली जी आज पैनल में नहीं थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया लिंक से। सुबोध जी, शॉर्ट में मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। कैसा है पीयूष जी? पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, शर्मा जी भी, इंदर भाई भी। मैं कहते, जैसे इंदर भाई कह रहे हैं, मैं एक आपके सामने सवाल रखना चाह रहा हूँ कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जैसे मैं सीएससी सेंटर चलाता हूँ, इंदर भाई कह रहे हैं कि इसमें कटौती करनी पड़ेगी। क्या मैं जैसे मेरा कंप्यूटर प्रिंटर, क्योंकि सीएससी सेंटर चला रहा हूँ तो कोई भी आएगा, फोटो स्टेट मशीन है, स्वाभाविक आएगा ही, तो उसको मैं बंद नहीं कर सकता ना। उसमें क्या कटौती कर लूंगा मैं? क्या कटौती कर लूंगा? बिल ग्राहक आए ना आए, मेरी दुकान में कंप्यूटर चलता रहेगा, मेरी दुकान में प्रिंटर चलता रहेगा। अब किसी कारणवश अगर मेरी महीने में आमदनी नहीं हो पाती है तो मैं किस तरीके से रिचार्ज करूंगा भाई? और ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है। पिछले महीने का बिल जमा नहीं कर पाया हूं मैं, इस महीने कर रहा हूं क्योंकि आमदनी नहीं हो पा रही है। आप पूंजीपतियों को सोच रहे हैं, आप पूंजीपति के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी जेबें भरी पड़ी है ना? तो ये मजबूरियां हैं। ऐसे वेल्डिंग वाला है, उसने अपना माल बनाया, वेल्डिंग मशीन चलेगी, क्या क्या ग्राहक आए ना आए, कितनी कितनी मजबूरियां होती हैं। उसके बाद उसका उधार भी फंसा हुआ है, कहाँ से पूर्ति करेगा वह? आप मतलब उच्च वर्ग के बारे में तो सोच ले रहे हैं। उच्च वर्ग के लिए तो यह अच्छी स्कीम हो सकती है प्रीपेड मीटर, लेकिन उसमें भी सोचिए ना, जो एक महीने का बिल इसलिए जुगाड़ से करता है, फिर दूसरे महीने पूर्ति करता है। ये समाज में जनप्रतिनिधि, आप लोग नहीं पीयूष जी, जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि उच्च वर्ग के लिए ना सोचे, समाज के गरीब तबके के लिए भी सोचे। कहाँ से बिजली वो खर्च कर रहा है? वो तो बिजली बचा ही रहा है। उसके घर में है ही क्या? उसके घर में है ही क्या? एक बल्ब लगाए, एक पंखा चलाए। अब आप कहो कि पंखा भी मत चलाए तो मीटर ही उसके घर से बिजली काट दीजिए। इंदर जी, जवाब आपसे यहाँ पे जरूरी बनता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशंस होंगी तो कैसे मैनेज की जाएगी? सुबोध जी, आपका कहना जो है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ सुबोध जी, जब हमारा बिजली का बिल आता है तो एक महीने बाद आपने कहा कि हमारे पास अगर पैसा नहीं होता तो हम दूसरे महीने उसको जमा कर लेते हैं, लेकिन आपने उसमें ये नहीं देखा कि हमारे पास जब एक महीना हमारा 1000 रुपये या 1500 रुपये का बिल आता है तो उसमें जो है इंटरेस्ट कितना बढ़ जाता है। हम जब अगर 3 महीने 4 महीने में जब उस बिल को जमा करते हैं तो वो कितना ऊपर पहुंच जाता है, वो ग्राफ कितना ऊपर बढ़ जाता है। उस चीज को भी तो आप देखिए। देखिए सरकार तो ये चाहती है कि जनता का भला किस चीज में हो। ये कहीं भी कोई भी अगर जनहित के जो फैसले लिए जाते हैं, ये कहीं नुकसान के लिए नहीं लिए जाते हैं। इसका प्लस माइनस हम लोगों को देखना पड़ेगा। आपने सही कहा कि भाई अगर मेरे पास पैसा इस महीने नहीं है तो अगले महीने दे दूंगा, तीसरे महीने दे दूंगा, लेकिन वो इंटरेस्ट भी तो देखिए आप। तो यहाँ भी तो उधारी वाले सर्कल में फंस जाएगा वो।
अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो पड़ोसी से उधार लेगा या किसी और से उधार लेगा और फिर अपना रिचार्ज करेगा। ऐसी सिचुएशन में तो आपने फिर उसे विधात्री की चक्कर में भेज दिया। इंदर जी, इंदर जी, सवाल दोबारा रिपीट करता हूं। हमने कहा कि अगर उसके पास बिजली का बिल रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है तो वो उधार लेगा, अपने दोस्तों से लेगा, अड़ोसी पड़ोसी से लेगा, किसी से भी लेगा। लेकिन अगर उसने उधार लिया तो आपने उसे कुल मिलाकर के तो उसी पुरानी वाली साइकिल में भेज दिया। उसके पास पैसा नहीं था तो उधार। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी अतुल जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? शायद इंदर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अतुल जी, कोई रिएक्शन अपोजिशन की तरफ से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कांग्रेस पूरी तरीके से शांत है। मौन स्वीकृति दे दी क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस इसके विरोध में हर स्तर पर संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। आपने एक सवाल अभी ये पूछा या हमारे इंदर रावत जी ने जो जवाब दिया, दरअसल ये जो योजना है ना, ये प्रीपेड, ये जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो उत्तराखंड में हो, ये प्रीपेड सरकार है। आप मेरा मतलब समझे, ये प्रीपेड सरकारें हैं, इनको प्रीपेड बनाया गया है, तो ये सारी चीजें प्रीपेड ही ला सकती हैं, क्योंकि इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। भी होता है ना कि आप विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे उत्तराखंड में। नहीं नहीं, क्यों नहीं निभा रहे हैं? हम सब जगह, हमारे प्रीतम सिंह जी, हमारे करण मेहरा जी, हमारे हरीश रावत जी, रंजीत रावत जी, सबने इसका विरोध किया है और तमाम इसके लिए तमाम ज्ञापन दिए हैं। आप देखिए देहरादून में कितने प्रोग्राम होते रहते हैं इसके लिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ अमीरों की पार्टी है। माननीय राहुल गांधी जी तो बहुत पहले से कहते आए हैं कि ये दो मित्रों के लिए ये पार्टी बनी हुई है, ये तो उनके फायदे के लिए है। प्रीपेड मीटर कौन सप्लाई करेगा? 25 करोड़ मीटर लगने हैं पूरे देश में, 25 करोड़, जिसके लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। वो किनकी जेब में जाएगा? जनता जाए भाड़ में। अभी पूरे देश में 25 करोड़ मीटर लगने हैं, उसमें से 16 लाख हमारे भी है। आप ये लगाइए कि ये जो मीटर हैं, ये मोबाइल, जो हमारा ये मोबाइल का नेटवर्क होता है, उसके सिम कार्ड से चलेंगे। यदि किसी का मीटर वहां पर सर्वर या वहां पर सिग्नल नहीं आए, तो आप ये लगाइए कि उसकी बिजली अपने आप कट जाएगी। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हर बंदा एंड्रॉइड यूज नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं नहीं करता, पुराना कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के साथ तो जाती हुई कि भाई नया फोन खरीदो अगर बिजली चाहिए तो, और सीखो चलाना। मेरे से पूछ रहे थे? हाँ जी इंदर जी, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ पीयूष जी बताइए, क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे सवाल ये किया कि भाई हर किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता एंड्रॉइड। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर में ही है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो उनको एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता, और जहां पे वो रह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में पहली चीज उनके लिए सिरदर्द हो जाएगा कि बिजली चाहिए तो पहले एंड्रॉइड मोबाइल फोन खरीदो। दूसरा, उसके बाद उसको चलाना सीखो, तब वो रिचार्ज करेंगे, तब उनको बिजली मिलेगी। पीयूष जी बिल्कुल आपने सही कहा, हर घर में एंड्रॉइड फोन नहीं है, लेकिन आपको समय दिया जा रहा है। देखो हमारा आजकल पूरा अगर हम पूरे भारत की बात करें, शिक्षित भारत है, शिक्षित उत्तराखंड है, और आजकल सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन। मुझे तो नहीं लगता है कि, हाँ ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के घर में नहीं है, लेकिन लगभग सभी के घरों में एंड्रॉइड फोन है, क्योंकि आजकल सभी बच्चों की क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।
और सभी के बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं पर आ जाए, और जैसे हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि कहीं पर नेटवर्क की दिक्कत है, तो ये स्वाभाविक रूप से मैं भी समझता हूँ कि नेटवर्क की दिक्कतें कहीं पर आएंगी, लेकिन आपको जो है समय उसमें दिया जा रहा है, 2 दिन 3 दिन पहले आपको अल्टीमेटम दिया जाएगा, और आप खुद ही एक मोबाइल में, हमारे पास एक ऐप इसमें आ रहा है, और उस ऐप से आपको बार बार आप पल पल उसकी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना है और मैंने किस तरीके से बिजली यूज करनी है। सारी हमारे सुविधाएं दर्शक उसमें जुड़े दी हैं। हैं। यतिन जी, शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंदर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी कई हमारे युवा जो है, जो मीटर रीडिंग लेने आते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है, और जब उत्तराखंड में रोजगार की इतनी कमी है, तो इतने सारे युवा हैं, वो उनको रोजगार क्या फिर बाहर हो जाएंगे, फिर वो तो प्रीपेड मीटर से उनको रोजगार कैसे देंगे? उनका उन युवाओं का रोजगार चला जाएगा। बहुत ही एक नहीं। इम्पोर्टेंट सवाल है हाँ, कि अगर हम ये प्रीपेड मीटर सिस्टम में आते हैं, तो जो रीडिंग लेने के लिए आ रहे हैं युवा हमारे, उनको हम कैसे बहाल करेंगे, उनकी सेवाएं कैसे बहाल की जाएंगी? वो तो चले गए नौकरी से। जी जी बिल्कुल नहीं, फिर और भी कई कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं रोजगार देने के। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर इसमें जो है, जैसे हमने जिस कंपनी को जो ठेका इसका दिया गया है, क्योंकि ये सारा वहीं से ऑपरेट होने वाला है, इस चीज को तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए और भी कई रास्ते हैं, सरकार उनके बारे में सोच रही है, और कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ये पकौड़ा रमेश शर्मा जी, आप पकौड़ा कुछ कहना चाहिए? नहीं, पकौड़ा तलने का रोजगार है। कौन सा रास्ता नहीं, है? पकौड़ा तोड़ना, वो पकौड़ा तलना जो है, वो वो भी शामिल नहीं है क्या? वो रोजगार में शामिल, जो पकौड़ी बेच रहे हैं, वो रोजगार में शामिल, हाँ, रोजगार नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग पकौड़े बेचेंगे। हम मतलब ये ये तो थोड़ी कह रहे हैं कि सब लोग, ये तो आप कहते हैं कि पकौड़े, सब लोग पकौड़े बेचेंगे और कुछ काम ही ये नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, हमने थोड़ी कहा है। ये तो आप कह ये रहे तो हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो यही तो बताया कि भाई हाँ, यही बताया जो पकौड़ा उनका। बेचेंगे वो रोजगार नहीं है, वो तो ये व्यवसाय है। हाँ, तो जो लोग बीटेक और ये एफबीबीएस करके सब पकौड़ा ही तोलेंगे। तो ये थोड़ी कहा गया कि बस जिसने यही तो फिर आप लगाइए। अब देखिए पीयूष जी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि अगर कहीं पर जो सिग्नल है वो नहीं होंगे, तो उसके जो उसका मीटर है वो काम नहीं करेगा, तो उसकी बिजली आप कट जाएगी। रामनगर विधानसभा में ये इंदर रावत जी ब्लॉक प्रमुख हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 17 जगह ऐसी हैं, 17 ग्राम ऐसे हैं जहां पर सिग्नल नहीं आते, जिसमें चोपड़ा है, और आपका लेटी है, और रामपुर टोनिया है, चुकुम मोहान है, भी नहीं थी शायद, सोलर पैनल और चलते हैं। हाँ, और आपने मालधन के कई गांव ऐसे हैं जहां पर सिग्नल नहीं आते। तो ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, तो इनको वो गरीब आदमी दिखाई नहीं देंगे, इनको तो केवल वो दो ही मित्र दिखाई देंगे, हम दो, हमारे दो, जिनके घरों में 5-5 लाख रुपए रोज की बिजली खर्च होती है। उनका क्या है, वो तो कैसे भी दे देंगे। लेकिन अभी हमारे प्रमुख जी कह रहे थे कि सबके घरों में बच्चों की पढ़ाई एंड्रॉइड फोन से हो रही है। मैं रावत जी आपको बता दूं कि आज भी उत्तराखंड में 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनको कि आपकी सरकार बंद करने जा रही है। 2300 स्कूल बंद होने वाले हैं उत्तराखंड में। उन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है एंड्रॉइड फोन से, आप जरा हमें बता दीजिए। ये सब जो है सुनी सुनाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और कुछ नहीं है। जो वास्तविकता है वो ये है कि ये जो प्रीपेड मीटर हैं, ये जैसे आप ये समझिए कि जैसे जीएसटी लगा, तो जीएसटी में किसी को उम्मीद थी कि अंग्रेजों से और मुगलों के जमाने में भी दूध और बच्चों की किताबों पे टैक्स नहीं लगता था, जीएसटी में उस पे टैक्स लगा दिया। तो ये उसी लीक की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है कि अब लोगों के जितनी भी आवश्यक चीजें हैं उनको अपने कंट्रोल में लो। इसलिए ये प्रीपेड मीटर की अवधारणा ये मोदी सरकार और ये धामी सरकार लाई है। अभी हमारे उत्तराखंड में पिछले सीजन में उत्तराखंड ने, हमारे धामी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है पूरे देश में कि सबसे ज्यादा दिनों तक जलने वाले जंगलों के प्रदेश में सर्वोच्च स्तर आ गया है हमारा।
ठीक तो सर, अभी उसकी हम तो टॉपिक से बाहर हाँ नहीं नहीं बढ़ सकते। नहीं प्रीपेड नहीं टॉपिक से बाहर नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई योजना आप जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए लानी है, तो आप जनता की भलाई के लिए लाओ। आपको तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, आप घूम रहे हो पूरे देश में। अभी ये जितने मजदूर हैं हमारे, जितने हमारे मजदूर भाई हैं, और जो ये हमारे यहाँ रामनगर में 24 वन ग्राम है, उनके अंदर किस तरीके से ये प्रीपेड मीटर लगेंगे, मैं प्रमुख जी से पूछना चाहता हूँ, वो बता दें। जी अग्रवाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो काम जो शुरू हुआ है, अभी प्रिमदारा क्षेत्र से शुरू हुआ है, शायद 4-5 दिन पहले से ही काम शुरू हुआ है, प्रीपेड मीटर लगने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे बनग्राम है, और इस बनग्राम में नेटवर्क की बहुत बड़ी दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, इससे हम लोग बहुत अच्छी तरह अवगत हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पहले ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ मीटर लगेगा। और पहले जो है हमारे इस क्षेत्र में, जैसे रामनगर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगेगा, उसके बाद वहां की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, लास्ट नहीं रिएक्शन तो सुबोध जी आपसे चाहेंगे, उसके बाद यतीन जी आपसे, फिर नरेश शर्मा जी आपसे। हाँ पीयूष जी, मैं जैसे अब इंद्र जी बता रहे थे कि इसमें अगर किसी के पास वायदे पैसे नहीं आए, जैसे मैं क्योंकि मैं तो एक मझोला व्यवसायी हूँ, मझोला भी नहीं कह सकते हैं, छोटा एक सीएससी सेंटर चलाने वाला व्यवसायी हूँ। मैंने एक बात मान ली कि चलो उसको 2 दिन बाद कोई कर्ज दे देगा, 3 दिन बाद कर्ज दे देगा, तो इस बीच में जो उसका व्यवसाय अटका पड़ा है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, है ना। तो कर्ज आज की तारीख में कोई कर्ज दे इतने आसानी से कर्ज दे रहा है। आप इन व्यवसायी को भी देखिए, अतुल जी भी इस बात से वो होंगे, और सभी, है ना। आज काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, लोग परेशान है, कोरोना की मार से भी आज हम जैसे व्यवसायी अभी तक उभर नहीं पाए हैं, हमने बहुत से काम अपने छोड़ दिए हैं। ये जो लोग यहाँ अच्छी कमा रहे हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर 4 दिन तक अगर किसी कारणवश वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, 2 दिन चलो आपने कह दिया कि वीकेंड हो गया, सैटरडे हो गया, इसमें राहत मिल जाएगी, अगर 4-5 दिन में नहीं कर पाया तो उसके व्यवसाय के साथ साथ उसके लिए तो जीना मरना हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा उत्तराखंड है जिसमें पलायन की मार झेल रहा है, घर में बुजुर्ग माता पिता ही रह गए जो एंड्रॉइड फोन नहीं चला पा रहे हैं, कहाँ से करेंगे वे। ओके, चलो सर्दियों सर है ना, वक्त भी काफी हो चला है, तो हमें शॉर्ट में बात रखनी है। यतीन जी लास्ट रिएक्शन में लूंगा आप सभी से। जी यही सवाल मेरा भी था कि अगर मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और वो घर पे अकेले हैं और उनको एंड्रॉइड मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि रात को बंद हो जाएगी बिजली, या कभी भी उनका प्रीपेड बिल खत्म हो गया तो वो कैसे रिचार्ज करेंगे, क्योंकि उनको तो एंड्रॉइड चलाना नहीं आता। यही सवाल मेरा भी था। बिल्कुल ठीक है यतीन जी। अतुल, नरेश शर्मा जी लास्ट रिएक्शन आपसे चाहेंगे, फिर अतुल जी आपसे, लास्ट में इंदर राव जी, क्योंकि आप सरकार की बात रखेंगे तो सभी सवालों का जवाब आप एक साथ दें। नरेश शर्मा जी लास्ट रिएक्शन। पीयूष जी, वैसे तो आपने इंदर भाई को इस बहस में लाया, इससे अच्छा तो जो है हमारे यहाँ के जो है विधायक जी को अगर बहस में लाते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि जवाब उनको जवाबदेही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो केवल मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं यहाँ केवल। ये जवाब देनी उनकी थी ज्यादा, कि अगर शहर के अंदर ये चीजें आ रही है, आज भी रामनगर के अंदर राशन जैसी प्रणाली जो है, जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक प्रणाली है, वो भी ऑनलाइन वितरण नहीं हो पा रहा, कई जगहों पे वो फेल हो चुकी है। तो ये प्रीपेड मीटर वाला जो ऑप्शन जनता के सामने लाया जा रहा है, ये तो कहीं ये सीधे गरीब जनता के साथ जो है घिनौना जो है उसके साथ जो है जबरन उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले जो है हमारे को जो है ऐसा वातावरण तैयार करना होगा कि ताकि जो है उस प्रीपेड मीटर को लगाने के लिए, मैं तो अभी भी एक बात अगर माना कहीं बहुत इनकी मजबूरी हो गई, कहीं फंस गई है, तो पोस्टपेड क्यों नहीं करते हैं इसको? पोस्टपेड तो है ही अभी सिस्टम, क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल ले लेंगे हम लोग, बाद में जमा कर देंगे पैसा, जैसे हमारा अतुल जी लास्ट रिएक्शन हम जमा कर देंगे। क्या दिक्कत आ रही है पोस्टपेड करने में? क्या दिक्कत? हाँ देखिए पीयूष जी, मैं इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है, कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेरा मीटर पहले खराब हो जाता था, तो अब वो माना 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद माना वो ठीक करने आते थे या ठीक होता था, तो वो 3 महीने का एक एवरेज बिल बन के आ जाता था, वो हम पेमेंट कर देते थे।
अब क्या होगा, अब वो एवरेज बिल नहीं बनेगा, जो मैक्सिमम आपका बिल आया हुआ होगा वो 3 महीने का वो आपसे पैसे डिमांड करेंगे, आप पे होंगे देंगे, नहीं होंगे तो आपकी बिजली कट हो जाएगी। फिर इस सिस्टम में आपको कोई बिल नहीं मिलना। जैसे हमको बिल मिलता है, हम अपनी फाइल में लगाते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे महीने का ये बिल आया था, इसमें आपको कोई बिल नहीं मिलना। अभी उत्तर प्रदेश में यही क्या कहते हैं मित्रों की सरकार है, तो वहां पर सीपीआरआई ने इन स्मार्ट मीटरों की जांच करी और उन्होंने इसकी जो अपनी रिपोर्ट्स दी वो बिल्कुल नेगेटिव है। उन्होंने कहा ये सारे मीटर बिल्कुल बेकार हैं, क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेकार है। यही मसला बिहार में आया, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर आखिर में जब इतना विरोध हुआ तो वहां की सरकार ने यह कह दिया कि जिसकी मर्जी है वो लगाए और जिसकी मर्जी है वो ना लगाए। जबरदस्ती अब वहां कंपलसरी सिस्टम बंद हो गया। तीसरी बात, 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन बांट रहे हैं, तो ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सबके पास पहले से ही पैसे रखे हैं। भुखमरी में हम जो है 105वें नंबर पे हैं और पर कैपिटा इनकम में 141वें नंबर में। कैसे उम्मीद करी जा सकती है कि हमारी जेब में पैसे हैं, हमारे गरीब भाइयों के पास पैसे हैं। ये तो एक जो जिसे कहते हैं ना पैसों का चश्मा लगाकर जब देखा जाता है ना ये दुनिया, तो बड़ी रंगीन दिखाई देती है। तो ये हमारे जो नीति नियंता है उनकी आंखों में पैसों का चश्मा लगा है, उनको लिए तो सब पैसे वाले नजर आ रहे हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि लोगों के पास, जिनको उज्ज्वला जो योजना में सिलेंडर मिले थे, उनके पास तो सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, खाना पकाने के पैसे नहीं है। हाँ, एक बात मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम था वो था जनसंघ, उसका चुनाव चिन्ह दीवा था। तो हो सकता है उस दीपक की ओर ये देश को ले जाएं कि भाई घरों में दीपक जलाओ, हमारा तो चुनाव चिन्ह था। तो हो सकता है उसी के दोबारा लालटेन की ओर। बस मेरा यही कहना है। रावत जी, आपके साथ हम इसे कंक्लूड करना चाहेंगे, आपके रिएक्शन। क्या दोबारा लालटेन की ओर भेजने की तैयारी कर रही है सरकार कि भाई बिजली खत्म तो लालटेन अपने घर में रखिए? पहले तो मैं यतिन जी का जवाब देना चाहूंगा इनकी बातों का। उन्होंने कहा किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, अगर उनके बूढ़े माँ बाप में उनके कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे हैं, उनका आप बूढ़े माँ बाप को क्यों कह रहे हैं कि आप एंड्रॉइड फोन चलाएं? उनके बच्चे भी तो उनका रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा जो है कि हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि कई जगह जैसे बिहार की बात रखी, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मीटर लग रहे हैं। और जो है कई राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, वहां पर तो मैंने आज तो नहीं, मैंने एक हफ्ता पहले, शायद हो सकता है कि वो मैं 100% सही ना हो क्योंकि उसमें तो कहीं पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मीटर लगाए जा रहे हैं। और दूसरा जो है कि आप कह रहे हैं, आपने अग्रवाल जी ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो है इसका बिल नहीं दिया जा रहा। उसकी बिल की आवश्यकता ही क्या है? मैं अपने फोन को रिचार्ज करता हूँ, मुझे बिल की आवश्यकता क्या है? जिस समय भाई जिस समय मेरे नाम से मीटर लगा है, कहीं ना कहीं अगर हमको जैसे डॉक्यूमेंटली उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो तो हमारे पास और चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बिल की मुझे नहीं लगता कि बिल की इतनी बड़ी आवश्यकता है। अगर मैं 100 रुपए का रिचार्ज कर रहा हूँ तो मेरा उतना ही लाइट घर में चलनी है, उतनी बिजली मेरे घर में चलनी है। और दूसरा जो है, भारत सरकार की इतनी सारी योजनाएं वो आपको क्यों नहीं दिख रही हैं? जैसे सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है और जन कल्याणकारी बहुत सारी ऐसी योजना है, आप उन पर भी तो आइए। आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि बोला सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया और सिलेंडर भरने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं ससम्मान आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो भी बातें रखी, लेकिन वो कहीं गलत नहीं है, लेकिन अब हमें लगता है कि भाई सरकार की सारी योजनाएं, बहुत सारी जो योजनाएं वो जनहित के लिए हैं, और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे देश भर में अच्छा काम कर रही है। ओके, बिल्कुल। ओके, लास्ट में अतुल जी प्लीज। देखिए उज्ज्वला, हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, हम जो है चारों तरफ जंगल से घिरे प्रदेश, हमने शहर में रहते हैं, हमारे चारों तरफ कारबेट के जंगल और तमाम जंगल हैं। अभी हमारे यहाँ तमाम जो है शेरों और तेंदुओं द्वारा लोगों को मारे जाने की घटनाएं बढ़ी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ये महंगा सिलेंडर होना। आज आदमी महंगे सिलेंडर की वजह से फिर जंगल जा रहा है लकड़ी लेने, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं जब वन्य जीवों के, वो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये 1000 रुपए का जो सिलेंडर है, पर हम अगला कार्यक्रम रखने वाले हैं। हाँ नहीं वो प्रमुख जी ने, हाँ बिल्कुल रखिए आप। हाँ
उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस पर बातचीत करेंगे। शर्मा जी लास्ट बताइए क्या ये बात कह रहा था कि अभी जो है मेरा ये कहना था कि जो है जब शुरू में जो है जियो का सिम आया था तो आपने देखा होगा नेट फ्री है ना, उसका रिचार्ज भी फ्री था शुरू में। आज स्थिति कहाँ पहुंची, 70 रुपए का जो रिचार्ज था आज जो है 299 का हो गया है। शुरू में सब फ्री देते हैं, बाद में इसी मीटर पे जो है चार्ज लगा दिया जाएगा। कोई गारंटी है इस बात की इसमें चार्ज नहीं लगाया जाएगा। आज भी, आज से कई वर्षों पहले जो घरों में हमारे मीटर लगे थे उसका हर महीने चार्ज लिया जाता है, हर महीने। उसकी कोई लाइफ निर्धारित नहीं है कि एक मीटर की लाइफ कितनी होगी, 60 साल होगी, 20 साल होगी, 40 साल होगी, कितनी लाइफ होगी, पूरे से हर बार उसका जो है चार्ज लिया जा रहा है। अगर वो फूक गया तो उसके पैसे फिर अलग से और लिए जाते हैं। तो मीटर की तो कोई लाइफ भी तय नहीं करी है। तो ये कहना कि साहब फ्री में मीटर लग रहे हैं, हमारे को फ्री से मीटर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि उसको रिचार्ज कैसे करेंगे हम। आप जो है हमको तनख्वाह बाद में देते हैं, जब हम काम करते हैं तब तनख्वाह मिलती है, जब मजदूर मजदूरी करता है उसके बाद उसको पैसा मिलता है। आप तो एडवांस पैसा ले रहे हैं बिजली का, बिजली मैंने जलाई भी नहीं है उससे पहले आप पैसा रखवा रहे हैं। आप बिजली जब तक मैंने उपभोग ही नहीं किया है उसका, उससे पहले आप अपने खाते में पैसा डलवा दे रहे हैं हमसे। तो ये पैसा एडवांस में लेना ये जनता के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है। जब तक उसने बिजली का भोग ही नहीं किया तो आप उससे एडवांस में पैसा ले रहे नहीं ले रहे हैं। किस बात का पैसा ले रहे हैं जब उसने बिजली का उपभोग ही नहीं किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल तो आप इंदर जी सवाल लास्ट आप शॉर्ट में इसे ऑप्शन है, कंक्लूड कीजिएगा। ऑप्शन है, मोबाइल में प्रीपेड भी है पोस्टपेड भी है, आप दोनों ऑप्शन खोल दीजिए, फिर क्या दिक्कत आ रही है इसमें। इंदर जी शॉर्ट में इसे इस पर अपनी बात रखिए। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि शुरू में इसमें शायद दिक्कतें आएंगी। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले एडवांस में पैसा लिया जा रहा है, ये लगता है शुरू में जब कोई नया काम होता है तो उसमें कई सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और परेशानी मुझे लग रहा है, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं और हमें भी ये लग रहा है कि पहले कंपनी पहले पैसा ले रही है। इस पर मेरी भी जहां जहां बात, मतलब जिस तरीके से जो हमारा स्तर था, जो लेवल था, उस तरह से हमने बात कर रखी है कि भाई पहले कंपनी पैसा ले रही है, बाद में दे रही है, ये बातें सारी हमने रख ली है। लेकिन इसका भी समाधान निकाला जाएगा और शुरू में दिक्कतें, हर कोई भी काम अगर शुरू होता है तो उसमें समस्याएं कुछ आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज जनहित के साथ है। जनहित के कार्य में जो भी जनहित में जो सही काम होंगे उसको करने का पूरा प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हर गरीब, हर वर्ग के आदमी के साथ है। और ये जो कुछ समस्याएं अभी हमको दिख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका सारा समाधान होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं पर रोकते हैं और पुनः एक नए मसले पर चर्चा करेंगे। जो सबसे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं उन सवालों पर भी बात करना जरूरी है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे भी एक प्रोग्राम आप करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उस पर भी रखेंगे। तो लास्ट में मैं कुछ सवालों के साथ इसे कंक्लूड करना चाहता हूं। क्या प्रीपेड मीटर बिल की जो सुविधा है, क्या वास्तव में उपभोक्ताओं को सहूलियत देंगे या फिर सिर्फ एक नया बोझ बनने जा रहे हैं? क्या ये बिजली सुधार की ओर एक कदम है या बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की एक चाल? जनता कब तक महंगे बिल, गलत नीति और सरकार के प्रयोगों का शिकार बनती रहेगी? ये सिर्फ एक मीटर की नहीं बल्कि जनता को सरकारी नियंत्रण में रखने का एक नया तरीका भी हो सकता है। क्या उत्तराखंड की जनता इसे स्वीकार करेगी? ये तो वक्त बताएगा, आने वाले चुनाव बताएंगे कि किस तरीके से जनता इसको देखती है। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। Mm-hmm.